से बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। तहरीके इंसाफ से बल्ला एक दफा फिर वापस ले लिया गया। काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच ने इसकी समाअत की। बहुत ज्यादा तवक्कुआत की जा रही थी कि शायद बल्ला जो है वो तहरीके इंसाफ के पास ही रहे, लेकिन काफी मामलात इसमें आए जिसके बाद अल्टीमेटली बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिया गया है। अब तहरीके इंसाफ किसी और इलेक्शन में किसी और निशान से हिस्सा ले सकती है, ताकि कि उसके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए। क्योंकि मैं इससे पहले अपने वीलॉग में ये बात भी कर चुका हूं कि जनवरी के आखिर में तहरीके इंसाफ पर बहैसियत पार्टी सियासी जमात पाबंदी आयद की जा सकती है। उस सूरत में माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जनाब बैरिस्टर अरब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आज की कार्रवाई क्या अहवाल देखे आपने? लग रहा था शुरू से ही आपको कि ये बल्ला जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है? मुझे आप शादाब साहब ये बताएं कि आपने कहा कि जी छिन गया दोबारा से, इनको बल्ला मिला कब था? बल्ले से हॉकी कह रहे थे ना, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह इनको कलीमुल्लाह। कभी अभी तक वो जब बल्ला मिलना तब होता है कि सर्टिफिकेट इनका होता ईसीबी की वेबसाइट पे अपलोड, कभी भी नहीं हुआ। एक स्टे था, बेसिकली पीटीआई का नैरेटिव बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है। वो स्टे मिल गया जी, ऐसे हो गया। तब भी याद है मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह नहीं होगा, ये वक्ती तौर पे, क्योंकि स्टे जाहिर है जब इलेक्शन जो करीब आ गए हैं तो ऑब्वियसली स्टे तो उन्होंने देना ही है, वरना तो सारी प्रोसीडिंग ही इनफ्रक्चुअस हो जाती। वो स्टे उस हद तक दिया है। उसके बाद इतनी बेजाबतगी हैं, साल से जो रिमार्क्स आ रहे थे कि जी आपने इलेक्शन कराया किधर, आपने जो है वो पूरे पाकिस्तान के वोट डलवाए हुए हैं, इलेक्शन पेशावर में चिमकनी कहीं हो रहा है। उसके बाद आपने जो है ये इसको जो है सारा कुछ व्हाट्सएप पे ही चली जा रहा है, कोई कागज प्रोसीडिंग नहीं है। एक साल से आपको नोटिस आई जा रहा है। फिर काजी साहब ने ये भी कह दिया कि इफ यू कांट विथस्टैंड द हीट डोंट स्टैंड इन द किचन। तो वो जो रिमार्क्स इस तरह के आ रहे थे वो बज़ाहिर आ रहा था नजर, क्योंकि बेज़ाब्तियां देखें शादाब साहब बहुत ज्यादा है ना। अगर आप किसी को इस तरह करना शुरू करें, अनअपोज्ड एक इलेक्शन है, साल पूरा चल रहा है, वो ठीक है। बाकी पार्टीज जो हैं उनके भी कोई इलेक्शन उस तरह के अच्छे नहीं है, लेकिन कोई पार्टी को सीरियस ही नहीं लेती। आप देखें ना, मियां साहब के मुकाबले पे, मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे शहबाज शरीफ साहब कागज नहीं जमा करा सकते, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले पे कोई और जमात जमा नहीं करा सकती। सेम चीज अगर बिलावल भुट्टो साहब हैं या जरदारी साहब हैं, अगर हम पार्टी इलेक्शन या पार्टी में जमहूरियत की बात करें तो फिर मेरे ख्याल चंद ही बचती हैं, जैसे जमात इस्लामी, जिसको प्रॉपर एक प्रोसीजर चल रहा है। पीटीआई सिर्फ इस एक चीज का ही, मैं आपको शुरू से जब से ये केस चला है, तब से जब ईसीबी ने इनको जो है फैसला खिलाफ है, तब मैं कह रहा हूं कि एक चीज का ही जवाब दे दें कि एक साल ये 9 मई वगैरह सबसे पहले तब से कह रही है ईसीबी कि यार आप जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, नोटिस देते रहे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अपनी आइन के मुताबिक कराएं। इन्होंने क्यों नहीं कराए? तो वो जाहिर है वो फिर ऐसा होना ही था। लेकिन पीटीआई के पीछे क्यों पड़ गए सारे? पीटीआई को तो अब मैंने आपको बताया कि वो अंगूठी भी उनसे छीनना चाह रहे हैं, बल्ला भी उनसे छीन लिया है, वो अंगूठी भी उनसे छीनना चाह रहे हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं? उनको वैसे कह दे कि यार तुम लोग साइड पे हो, जो इलेक्शन ना लड़ो। नहीं, वैसे कैसे कह दें? आप देखें ना, आप अभी ये हाईकोर्ट में भी कल अली बाकर नजफी साहब ने भी ये दिया, कहते हैं कि वो 9 मई की बात है, कहते हैं 9 मई की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया, तो सारा ना कोर्ट हंस पड़ा। तो कहते हैं कि जी ये कोई हंसने की बात नहीं है, बल्कि वो एहसन बून साहब खड़े हुए थे, आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बून साहब आप हंस रहे हैं, ये कोई मजाक हो रहा है कोई? वो पूरा सीरियस लेंगे। 9 मई का बड़ा सीरियस वाकया है, आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया गया है, इसको आपने हरगिज मजाक में नहीं टालना। तो सर बड़े सीरियस मामला हैं, फिर आप लड़ाइयां लेंगे बड़ी। वो जो उन्होंने किचन वाली एग्जांपल दी ना कि तवे पे बैठने का आपको शौक था तो बैठे तवे पे, वो काजी साहब ने, तो ये बात है ना, उसको फिर करें विद स्टैंड, फिर अपनी चीजें ठीक रखते हैं। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई डिबेट कर ही नहीं सकता, इवन तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन मेरा पॉइंट ये है इसके ऊपर कि तकरीबन 9 मई को गुजरे हुए भी कई महीने गुजर गए हैं। हमारे मुल्क का जुडिशल सिस्टम है, हम क्यों नहीं उन लोगों को जो मुलविस है अभी तक उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सके? क्योंकि ये एक उनको इस तरह का मैसेज मिल जाए कि भाई फ्यूचर में हमने अपनी तनसीबात पे, अपने शहीदों पे, अपने असासों पर हमला नहीं करना। आज तक 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आ गई है, मिड जनवरी आ गई है, तकरीबन कोई 7-8 माह होने वाले हैं। अरे एक बंदे को भी सजा नहीं हुई, तो भाई किस चीज का? जबकि आपका मेरा ख्याल फौजदारी केसेस में भी 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना होता है। नहीं, जेल में तो सब नहीं है, सजा तो मिल रही है। सजा हो ना, जेल में तो मुझे भी बंद कर दें, आपको भी कर दे। सर 96/23 जो FIR है ना, 9 मई वाली, जो एक पहली वाली, उसमें 1300 बंदा है।
ये कोई ट्रायल करना कोई आम बात है अभी। सर अभी तक तो कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं ना आ रही। देखिए 1300 बंदे हैं, 1300 में से यार 300 को सजाए सुना दें। नहीं, 1300 बंदे का एविडेंस करना, अभी तो वो लोग पकड़े हैं, अभी बेल हेयरिंग्स चल रही हैं, ये 2-3 साल वाला काम है। बाकी जिसकी बेल होनी होती है, खदीजा शाह जो थी, वो कितना मेरे ख्याल से 8 महीने अंदर रही है। तो अब खदीजा शाह का केस ट्रायल करते, उसको सजा सुनाते। नहीं, अब तो नहीं, अभी केस तो उनका चल रहा है, अभी तो बेल हुई ना सिर्फ। वो सजा भी लेवल के हिसाब से है ना, कि किसने बेसिकली उसमें कैटेगरीज है 3 बकायदा, कि ए बी सी, कि सी कैटेगरी वाले को कितनी देर सजा देनी है, बी को कितनी, ए को कितनी। तो ये एक आम केस थोड़ी है, और सजा मिल रही है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने भी 9th मई का इंसिडेंट किया, वो रिग्रेट भी कर रहे हैं इस चीज को। और जितनी, बल्कि मैंने पुलिसिंग फास्ट देखी है 9 मई वाले वाकये में, मैंने शायद अपनी जिंदगी नहीं कभी देखी इस तरह की, जो वो पुलिसिंग कर रहे हैं, जहां जहां से उन्होंने बंदे उठाए। तो यही होता है, और ये दिस विल नॉट गो अवे एनी टाइम सून। ये अभी टेस्ट मैच है ये। आगे पीटीआई को इस बुनियाद पे कलअदम करार दिया जा सकता है? ये देखें, इसमें लीगल एनालिसिस तो मैं नहीं को कर सकता, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होंगे। बैरिस्टर अरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।